IMF के पास गया तो IMF ने आपका बाजू मोड़ा, आपकी गर्दन मोड़ी। उन्होंने कहा ये भी महंगा करो, ये भी महंगा करो, ये टैक्स भी खत्म करो, और महंगाई बढ़ती चली गई। या उनकी ब्रांडिंग की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप्स दुनिया से कॉर्पोरेट लेवल पे पाकिस्तान में आएंगे और यहाँ पे कम से कम 30-40-50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी 5 साल में, वो नहीं हो सकी। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आप रूस और यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा लें, आप ईरान और सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहरा लें। किस तरह से ईरानियन टेरिटरी एक वक्त में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही कि ईरान का सूबा सिस्तान बलोचिस्तान, वहां पर बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें, अल्लाह नजर बलोच और इस तरह के दहशतगर्द BLA, BLF, BRA, BRG, BNA, ये जितनी तंजीमें हैं दहशतगर्दी की, ये सारी की सारी ईरानियन सूबा सिस्तान बलोचिस्तान के अंदर पनाह लेती हैं। CPEC का जो रुकने की बातें होती रहती हैं। 2 साल से तो चाइना में कोविड की सिचुएशन आपको मालूम है, तो कोरोना की वजह से प्रेसिडेंट शी जो है वो मुलाकातें ही नहीं कर रहे थे, किसी से मिल ही नहीं रहे थे, और सूरत हाल ऐसी थी। अच्छा, इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब से एक सवाल बनता है, और जहन में ये सवाल आ रहा था कि क्या जो दुनिया के दीगर कंट्रीज़ हैं उनसे भी चाइना के तमाम प्रोजेक्ट्स रुके रहे इस दौरान, और कि चाइना और इंडिया का जो ट्रेड और जो सेल है वो रिकॉर्ड लेवल पर हुआ है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उनकी कीमतों में इजाफा वो भी हमारे बस पे नहीं है। उसका ताल्लुक भी सिर्फ कोरोना से नहीं है, जैसे अभी रूस और यूक्रेन के दरमियान जो सूरत हाल चल रही है उसकी वजह से मजीद अभी कीमतें बढ़ने का खदशा है। इसी तरह से पहले ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो टसल थी उसकी वजह से कीमतें बढ़ी थी। और तीसरी चीज यह है कि जो हमारी हुकूमत की अपनी पॉलिसीज जो सरीहन इनके अपने बस में था और ये नहीं कर सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में को खातिर ख्वाह नहीं आ सकी। शुरू में उम्मीद ये थी कि इमरान खान साहब के फेस की वजह से या उनकी रेपुटेशन की वजह से या उनकी ब्रांडिंग की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप्स दुनिया से कॉर्पोरेट लेवल पे पाकिस्तान में आएंगे और यहाँ पे कम से कम 30-40-50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी 5 साल में, वो नहीं हो सकी। अगर वो होती तो मुल्क में नई फैक्ट्रीज लगती, रोजगार चलता, तो मैशत जो है वो रवा रहती। इसी तरह से जो IMF के पास ये गए हैं वो तो कोरोना से पहले चले गए थे, ये 2019 के स्टार्ट में, मिड या स्टार्ट में कहीं, तो वो उस कोरोना तो आ रहा है दिसंबर 2019 में और पाकिस्तान में वो पहुंचता है मार्च 2020 में। तो ये तो इमरान खान साहब कोरोना पर ही डाल सकते ना। ये क्यों गए IMF के पास? जब आप IMF के पास गए तो IMF ने आपका बाजू मोड़ा, आपकी गर्दन मोड़ी। उन्होंने कहा ये भी महंगा करो, ये भी महंगा करो, ये टैक्स भी खत्म करो, और महंगाई बढ़ती चली गई। पॉवर्टी रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है, और ये एक अजीब मंतक है कि दोस्त जवाब में ये कहते हैं कि बेशक इस हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है, ये बहुत तबाही करेगी, लेकिन इसको भी रहने दिया जाए 1 साल और, इसको और 1 साल तबाही कर लेने दी जाए। अगर हमने इसको और 1 साल हवाले से जो स्ट्रेटेजी हुकूमत ने अपनाई है उसकी, नहीं, मैं मैशत की बात कर रहा हूँ, मैं मैशत की बात कर रहा हूँ, ठीक, मईशत की बात कर रहा हूँ। मईशत, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो मसला मईशत में है वो रुपए की कदर को कंट्रोल ना करना है। जिस तरह रुपया डिवैल्यू किया गया है उसकी वजह से महंगाई बहुत है, क्योंकि आप हर चीज़ को डॉलर में जब पे करते हैं और रुपया आप रोज़ गिराते जाएंगे तो चीज़ें महंगी होती जाएंगी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो। आप ये देखें, अगर हमारा अपने रुपए पर कंट्रोल नहीं होगा और इस गवर्नमेंट के पास रुपए की कदर को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आप रूस और यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा लें, आप ईरान और सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहरा लें, लेकिन रुपए की कदर को कंट्रोल करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। उसमें ना रूस और यूक्रेन का जिक्र है, ना ईरान और सऊदी अरब का जिक्र है, ना कोरोना का जिक्र है। ये इमरान खान साहब बताते थे कि जब एक रुपया डॉलर के मुकाबले में कम होता है तो मुल्क का कितना नुकसान होता है, और उनके इन 3.5 सालों में कितने रुपए हम कम कर गए हैं रुपए की कदर में। आज भी जो बुनियादी अशियाए ज़रूरत हैं, जो अद्वियात हैं, जो ग्रॉसरी है, जो चीज़ें हैं, वो रुपए की कदर से मुंसलिक हैं। अगर आज भी हम कहीं रुपए की कदर को किसी एक जगह खड़ा कर लें और सोचें कि ये हमारे रुपए की वैल्यू अगले 6 माह तक रह सकती है, हुकूमत को ऐसा मैकेनिज्म लिया है तो महंगाई कंट्रोल होगी। लेकिन अगर सुबह उठेंगे और रुपया 1 रुपया और डॉलर से और गिर गया होगा,
महंगाई और बढ़ जाएगी और गरीब और मुतवसत आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि रुपया बेशक गिर जाए तनख्वाह तो नहीं बढ़ती है, वो उसकी डॉलर की टर्म्स में वैल्यू तो कम हो जाती है, लेकिन यानी आपके ख्याल में मौशी हालात जो है आम आदमी के वो मजीद खराब होंगे। मुना नाज़रीन किराम, इस वक्त ईरान के वजीर दाखिला पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ये दौरा इंतहाई अहम है और इस दौरे की टाइमिंग इस दौरे के पूरे तनाजुर को और ज्यादा अहम बना देती है, क्योंकि इस सारे के सारे मामले में अब पाकिस्तान ने गेंद ईरान के कोर्ट में फेंक दी है और अब पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन जो कि ईरान की सरजमीन में बैठे हैं, उनके हवाले से फैसला कुन मरहला और नाउ और नेवर की सी सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि किस तरह से ईरानियन टेरिटरी एक वक्त में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। इस वाले से नाज़रीन किराम दो चीजें आप समझ लें। एक तो यह कि पाकिस्तान को अपनी प्रॉक्सीज के लिए इस्तेमाल करना, यह सऊदिया और ईरान दोनों का ही शेवा रहा है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट और लेट्स बी वेरी ब्लंट हियर। और दोनों ममालिक ने अपनी अपनी प्रॉक्सीज जो हैं वो पाकिस्तान में लड़ी हैं माजी में, और यह बड़ी दिहाइयों से होता आ रहा है। पैसा झोंका जाता है, उलमा जो हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है और फिर जो हेट है उसे फैलाया जाता है और पाकिस्तान को एक प्लेग्राउंड के तौर पर काफी अरसा इस्तेमाल किया जाता रहा। टेररिज्म के नेक्सस में देखें तो पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान और उससे मुल्हिका ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान, अब दोनों ममालिक जो हैं, पाकिस्तान का यह मानना है कि ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान, वहां पर बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें, अल्लाह नजर बलोच और इस तरह के दहशतगर्द BLA, BLF, BRA, BRG, BNA, ये जितनी तंजीमें हैं दहशतगर्दी की, ये सारी की सारी ईरानियन सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर पनाह लेती हैं। वहां से पाकिस्तान आया, कार्रवाई की, फिर वापस वहां पर छुप गया और वहां पर काफी अरसे तक इंडिया जो है उसकी जो खुफिया एजेंसी रॉ है, ये पाकिस्तान का मानना है कि वो वहां पर नरिशमेंट करती रही, नर्चर करती रही बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों को। जबकि इस सारे के सारे मामले में मैं आपको ये बताऊं कि जैशुल अदल नामी एक तंजीम है जो कि ईरान के खिलाफ काम करती है और ये ईरान का जो सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है वहां पर सुन्नी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो वो ईरानियन रिजीम के खिलाफ समझी जाती है। और जैशुल अदल जो है, ईरान ये कहता आया है कि जी उसे पाकिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करवाया जाता है, उसे फॉरेन फंडिंग मिलती है, उसके पीछे हो सकता है कि ईरान के जो दुश्मन ममालिक हैं अरब वो हो, ईरान ये भी कहता है, और वो जी वहां पर कार्रवाइयां करते हैं। अब ये सारे की सारी चीजें भी चलती रही। ईरानियन जनरल्स माजी के अंदर पाकिस्तान को धमकियां भी देते रहे, हम खुद घुसकर कार्रवाई कर देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देंगे, यहां तक बातें चली। CPEC का जो रुकने की बातें होती रहती हैं। 2 साल से तो चाइना में कोविड की सिचुएशन आपको मालूम है, तो कोरोना की वजह से प्रेसिडेंट शी जो है वो मुलाकातें ही नहीं कर रहे थे, किसी से मिल ही नहीं रहे थे और सूरत हाल ऐसी थी। अच्छा, इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब से एक सवाल बनता है और जहन में ये सवाल आ रहा था कि क्या जो दुनिया के दीगर कंट्रीज़ हैं उनसे भी चाइना के तमाम प्रोजेक्ट्स रुके रहे इस दौरान, और प्रेसिडेंट शी ने दुनिया के किसी उससे भी अपने सब प्रोजेक्ट्स रोक दिए, उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की, उन्होंने भी किसी से मुलाकातें नहीं की। इस वजह से उनका सब काम ठप पड़ा रहा, सारा कारोबार चाइना का, सारा काम, सारे प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया से ठप पड़े रहे, क्योंकि 2 सालों में जो सिचुएशन थी तो वो उनके सदर तो किसी से मुलाकात ही नहीं कर रहे थे डर के मारे। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि ये पिछले साल में खबर आई थी कि चाइना और इंडिया का जो ट्रेड और जो सेल है वो रिकॉर्ड लेवल पर हुआ है इस साल। बड़ी हर जगह पर ये खबर चली थी कि रिकॉर्ड लेवल पर उनकी सेल हुई है और ट्रेड हुई है। तो उनके साथ जो ट्रेड है उनका वो, और जो उनके साथ ये सब प्रोजेक्ट्स हैं वो ख़त्म नहीं हुए थे, वो उन्होंने जारी। अच्छा, फिर इसके अलावा और भी कंट्रीज़ को देखना चाहिए। वाकई अगर उन्होंने पूरी दुनिया से अपने सब कारोबार बंद कर दिए हैं तो फिर ज़ाहिर है कि फिर